জম্মু কাশ্মীরের ডোডা জেলার থাত্রির ভাল্লারা বনাঞ্চলে তল্লাশি অভিযানের সময়ে সন্ত্রাসীদের একটি গোপন আস্তানা ধ্বংস করেছে এসওজি। উদ্ধার হয়েছে একটি এসএলআর রাইফেল, দুটি ম্যাগাজিন এবং 20 রাউন্ড গুলি। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতেই এই অভিযান বলে জানিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয় জম্মু কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের তল্লাশি অভিযান। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য ছিল এলাকায় সন্ত্রাসীদের লুকিয়ে থাকা অস্ত্র মজুত করা হয়েছে। তল্লাশি চালাতে গিয়েই গভীর জঙ্গলের মধ্যে নজরে আসে একটি গোপন আস্তানা। সঙ্গে সঙ্গে এলাকা ঘিরে ফেলে এসওজি। ধ্বংস করা হয় সন্ত্রাসীদের সেই আস্তানা। উদ্ধার হয় একটি এসএলআর রাইফেল, দুইটি ম্যাগাজিন এবং 20 রাউন্ড গুলি। গোটা এলাকায় এখনো তল্লাশি জারি রয়েছে এসওজির। विस्तारित जानबो इस मुहूर्ते हमारे संगे टेलीफोन लाइने रয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি आदिल। आदिल, इस अभियान के बारे में क्या जानकारी मिल रहा है? और देखिए, जाहिर सी बात है कि लगातार पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर उन इलाकों तक जब जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे, जहां लगातार जो है सिक्योरिटी काफी हाई अलर्ट पर देखने को मिल रही है, वही डोडा पुलिस की तरफ से जो है एक बड़ी ऑपरेशन यहाँ पर अंजाम दिया गया है और एक टेररिस्ट हाइड आउट को यहाँ पर नष्ट जो है वो कर दिया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दावा किया है कि एक एसएलआर राइफल 2 मैगजीन जो 20 राउंड जो है शिकार से यहाँ पर जब्त कर लिए गए हैं, लेकिन उनकी तस्वीर जो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं, एक बड़ी कामयाबी जो है फिलहाल सिक्योरिटी के हवाले से मानी जा रही है। और डोडा जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी जो हर वक्त एनकाउंटर्स में काम अंजाम देते हैं, उनकी तरफ से मुहासरा जो है वो लगाया गया था। और जिस तरह से हमने कल देखा कि फिरोजपुर बॉर्डर के अंदर कुछ ड्रोन के साथ साथ कुछ हेरोइन को जब्त किया गया था। अब डोडा के अंदर जो इस तरह की कार्रवाई की थी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, जहां बड़ी कामयाबी जो है हाथ लगी और एक टेररिस्ट का जो हाइड आउट है उसे नष्ट कर दिया गया है। अभी भी इस पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, जहाँ हम डोडा से लेकर किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, ओडी, बारामूला, किश्तवाड़, टंगडार इन एरियाज की बात करेंगे जो ऑलरेडी हाई अलर्ट पर रखे गए, क्योंकि सीमा से सटीक इलाके हैं। और जिस तरीके से इस वक्त जो विंटर का सीजन है और कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर बर्फबारी जो है वो होने जा रही है, और अक्सर इस बर्फबारी में और इस मौसम में देखा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो की जा सके। और इस इन्फिल्ट्रेशन को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी फोर्स जो है ऑलरेडी यहाँ पर हाई अलर्ट पर है और कड़े संदेश जो है वो सिक्योरिटी फोर्स को दिए गए हैं। किसी भी जवाबी कार्रवाई को डटकर मुकाबला करने के लिए जो है तैयार रहे। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि सीमा से लेकर अंदरूनी इलाकों तक जब हम बात करेंगे, जब भी कोई इस तरह की आदिल, जैसे कि तुमने बताया कि ऑपरेशन के बाद भी पूरी एरिया में सर्च चल रहा है, क्या और ठिकाने होने का अंदेशा है संतरासियों का? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की कोई कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ यानी राष्ट्रीय पुलिस की तरफ से की जा रही है, कोशिश की जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो इस हवाले से काफी सुर्खियों में रहा है, और कोशिश की जा रही है कि मजीद इस हवाले से कोई इनपुट न मिले, मजीद कोई सबूत इस हवाले से न मिले, मजीद कोई यहाँ पर टेररिस्ट का हाइड आउट जो है वो मिल सके। इस हवाले से ही अभी भी सर्च ऑपरेशन जो इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है, क्योंकि इसकी खुद निगरानी जो एसएसपी डोडा संदीप मेहता कर रहे हैं। और सर्च ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि फिलहाल एसएलआर राइफल 2 मैगजीन 20 राउंड कहीं न कहीं ये चीज दर्शाता है कि एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के फिराक में आए थे। कहीं न कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की, फिलहाल इस बड़े ऑपरेशन को यहाँ पर नष्ट किया और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और अभी भी बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। मजीद इसमें इन्वेस्टिगेशन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जाएगी, एक एफआईआर भी लॉन्च किया गया है। सर्च ऑपरेशन के बाद ही क्या मजीद सबूत मिल सकते हैं, मजीद कोई ऐसा काम जो सिक्योरिटी फोर्स को हाथ लग सकता है, इस हवाले से इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए मानी जा रही है, जहाँ इस तरह का टेररिस्ट का जो हाइड आउट है उसे नष्ट कर दिया गया है। नष्ट करने के बाद जो है फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। आदिल, जैसे कि तुमने बताया कि एसएलआर राइफल और गोलियां मिली है, बॉर्डर में हथियार आने का डाउट है या फिर लोकल सपोर्ट सिस्टम का रोल ज्यादा है इसमें? देखिए, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि चूंकि जिस तरह से मैंने कहा कि ये जो मौसम अभी जम्मू कश्मीर के अंदर है, खासकर जब विंटर से आप बर्फबारी की बात करेंगे, अक्सर देखा गया है पिछले कई दहाई से जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री रही है कि अक्सर इस मौसम में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, क्योंकि
इससे पहले हमने देखा था जो गुरेज सेक्टर के अंदर एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की गई थी जिसे फौज की तरफ से नाकारा बना दिया गया था। कुपवारा के कैरन सेक्टर की बात करेंगे जहाँ 2 बड़े इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की थी, कुछ दिन की बात है जहाँ सिक्योरिटी फोर्स ने उसे नाकाम कर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के नौजवान है उनकी सोच बदल गई है, लेकिन जिस तरह से मौसम जोकस बना हुआ है इसमें अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और इसी इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, इस इन्फिल्ट्रेशन को कदम लगाने के लिए इस तरह के ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ की तरफ से इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जो भी बाहर से गतिविधि हो, जो भी पड़ोसी मुल्क की तरफ से कोई कायराना हरकत हो, कहीं न कहीं उसे मुंह तोड़ जवाब जो है वो यहाँ से मिल सके। तो अब जिस तरह से जो सर्च ऑपरेशन अभी भी इस एरिया में चलाए जा रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि एनकाउंटर्स में कहीं यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए थे, कोशिश की जा रही है जो जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ यहाँ पर चलाई जा रही है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ड्रोन पर देखने को मिले और इस सवाल से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से डटकर मुकाबला जो है करती हुई नजर आ रही है और इस तरह की कोई भी गतिविधि यहाँ से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा कहीं न कहीं उसे जानब का निशाना जो है सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो है वो दिखाया जा सकता है और फिलहाल बड़ी कामयाबी है कि इस तरह का अभियान सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से देना और कहीं न कहीं इस तरह की कामयाबी मिलना ये दर्शाता है कि जो जीरो टॉलरेंस यहाँ पर टेररिज्म के खिलाफ चलाई जा रही है कहीं न कहीं उसका बेहद इम्पैक्ट ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है और जो भी जम्मू कश्मीर के साथ साथ जितने भी आंतरिक इलाके या बॉर्डर्स की जब हम बात करते हैं जहाँ इस वक्त सिक्योरिटी ऑलरेडी हाईलाइट, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि पहलगाम अटैक के बाद जो है पूरे देश को दहला के रख दिया था, उसके बाद दिल्ली का अटैक हुआ, उसके बाद हमने देखा कि कई सारे ऐसे एनकाउंटर्स हुए, कई सारे ऐसे रेड देखने को मिले जहाँ जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म के खिलाफ यहाँ पर शिकंजा कसा गया सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। इसका इम्पैक्ट हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कई दिनों से जो सिक्योरिटी के हवाले से मामला देखेंगे कहीं न कहीं उन्हें ऑलरेडी हाई अलर्ट पर रखा गया है और जिस तरह से मैंने कहा कि अब मौसम चूंकि विंटर आने वाला है, बर्फबारी पहाड़ों पर होती है, इसमें अक्सर इस तरह की गतिविधि जो है वो देखी जा रही है। पहले ही कड़े संदेश सिक्योरिटी फोर्स को दिए गए हैं। अब इस सवाल से आने वाले दिन में कितनी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्स को मिल सकती है ये आने वाले वक्त में देखा जा सकता है। जी ধন্যবাদ আদিল। যে খবরের দিকে আমাদের নজর রয়েছে, জম্মু কাশ্মীরের ডোডা জেলার থাত্রির ভাল্লারা বনাঞ্চলে বিশেষ তল্লাশি অভিযানে বড় সড় সাফল্য এসওজির। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এদিন সকাল থেকে শুরু হয় অভিযান। ধারণা ছিল এলাকায় সন্ত্রাসীদের লুকিয়ে রাখা অস্ত্র মজুত রয়েছে। তল্লাশির মধ্যে গভীর বনাঞ্চলে একটি গোপন আস্তানা নজরে আসে, সঙ্গে সঙ্গে এলাকা ঘিরে ফেলে এসওজি। পরে ধ্বংস করা হয় সন্ত্রাসীদের সেই গোপন ঘাঁটি এবং উদ্ধার হয়েছে একটি এসএলআর রাইফেল, 2টি ম্যাগাজিন, 20 রাউন্ড গুলি এবং এখনো পর্যন্ত তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে।